अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने बताया कि ECU क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की हमारी वीडियो आउटपुट डिवाइस यानी एक्चुएटर्स के बारे में है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुएटर्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। आउटपुट डिवाइस सेंसर्स यानी एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स की पीछे शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एक EFI सिस्टम बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM और लास्ट है आउटपुट डिवाइस यानी आउटपुट सेंसर्स यानी एक्चुएटर्स। आउटपुट डिवाइस सेंसर्स को एक्चुएटर का नाम भी दिया जाता है, जबकि एक्चुएटर का लफ्जी मतलब है कि अमल करवाने वाला। ECU से आने वाली सही मालूमात को हासिल करके इस पर अमल भी करता है। यह एक्चुएटर की शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन। इसके अलावा इनपुट डिवाइस यानी इनपुट सेंसर्स पर मैं डिटेल के साथ वीडियोस बना चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से सेंसर शामिल होते हैं। जिन दोस्तों ने वीडियोस नहीं देखी वो चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM के बारे में भी मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। आगे आउटपुट डिवाइस यानी एक्चुएटर्स पर हमारा टॉपिक चल रहा है आज से। एक EFI सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस के लिहाज से तादाद में कम होती हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक EFI सिस्टम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि यही वो फंक्शन है जिसको ECU की मदद से इंजन की ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल की मिकदार को कंट्रोल किया जाता है, ताकि फ्यूल की खपत को कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज हासिल किए जा सकें। ECU व्हीकल मुख्तलिफ स्पीड की हालतों के लिहाज से फ्यूल की सही मिकदार और इंजेक्टर्स के खुलने का दौरानिया एडजस्ट करता है। दी गई तस्वीर के मुताबिक इंजन ECU इन तमाम हालतों को चेक करने के बाद ही फ्यूल की सही मिकदार का अंदाज़ा लगाया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम हैं। नंबर 1, एयर फ्लो कंट्रोल टाइप। नंबर 2, मैनीफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप। नंबर 1, एयर फ्लो कंट्रोल टाइप। इस किस्म में इंजन के अंदर जाने वाली हवा का सही अंदाज़ा लगाने के लिए एयर फ्लो मीटर यानी एयर फ्लो सेंसर लगा होता है, जिसकी तफसील पहले बता दी गई है, जिससे फ्यूल की सही मिकदार इंजन सिलेंडर में बजरिया इंजेक्टर स्प्रे की जाती है। आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, मैनीफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप। इंजन सिलेंडर्स में जितना वैक्यूम पैदा होगा उतनी ही हवा दाखिल होगी। इस वैक्यूम को मापने के लिए इनटेक मैनीफोल्ड में वैक्यूम प्रेशर सेंसर लगा होता है, जिसकी तफसील पहले बता दी गई है। फिर इसी वैक्यूम के मुताबिक फ्यूल की सही मिकदार का अंदाज़ा लगाया जाता है। जबकि एक EFI का फ्यूल सिस्टम मंदरजा झैल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1, फ्यूल टैंक। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप। नंबर 3, फ्यूल पंप फिल्टर। नंबर 4, फ्यूल फिल्टर। नंबर 5, प्रेशर रेगुलेटर। नंबर 6, डिलीवरी पाइप। नंबर 7, इंजेक्टर्स। नंबर 8, पल्सेशन डैम्पर्स। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझाता हूँ। EFI सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस यानी एक्चुएटर्स इनपुट डिवाइसेस यानी सेंसर्स के लिहाज से तादाद में कम होती है, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एक EFI सिस्टम में रीढ़ की हड्डी के जैसी अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो फंक्शन है जिसको ECU की मदद से इंजन की ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल की मिकदार को कंट्रोल किया जाता है, ताकि फ्यूल की खपत को कंट्रोल करके ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज हासिल की जा सके। आगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बुनियादी तौर पर 2 इकसाम हैं। नंबर 1, एयर फ्लो कंट्रोल टाइप। नंबर 2, मैनीफोल्ड प्रेशर कंट्रोल टाइप। एयर फ्लो कंट्रोल टाइप इस किस्म में इंजन के अंदर जाने वाली हवा का सही अंदाज़ा लगाने के लिए एयर फ्लो मीटर यानी एयर फ्लो सेंसर लगा होता है, जिससे फ्यूल की सही मिकदार इंजन सिलेंडर में बजरिया इंजेक्टर स्प्रे की जाती है। आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में यही सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है।
نمبر 2 مینیفولڈ پریشر کنٹرول ٹائپ. انجن سلنڈرز میں جتنا ویکیوم پیدا ہوگا اتنی ہی ہوا داخل ہوگی. اس ویکیوم کو ماپنے کے لیے انٹیک مینیفولڈ میں ویکیوم پریشر سینسر لگا ہوتا ہے جس کی تفصیل پہلے بتا دی گئی ہے. پھر اسی ویکیوم کے مطابق فیول کی صحیح مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے. جبکہ ایک ای ایف آئی کا فیول سسٹم مندرجہ ذیل پارٹس پر مشتمل ہوتا ہے. نمبر 1 فیول ٹینک. نمبر 2 الیکٹرانک فیول پمپ. نمبر 3 فیول پمپ فلٹر. نمبر 4 فیول فلٹر. نمبر 5 پریشر ریگولیٹر. نمبر 6 ڈیلیوری پائپ. نمبر 7 انجیکٹرز. نمبر 8 پلسیشن ڈیمپرز. جی تو فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ایکچویٹرز کے بارے میں تھا، جس میں نے آپ کو الیکٹرانک فیول انجیکشن کے بارے میں بتایا کہ الیکٹرانک فیول انجیکشن کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں. امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.